मौत पर छत्तीसगढ़ में अलर्ट। जी हां, 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप देने पर रोक और सर्दी जुकाम की दवाई देने पर भी अब रोक लगा दी गई है। तो बता दें कि औषध निर्माण इकाइयों की निगरानी के निर्देश भी दिए गए हैं। मेडिकल स्टोर्स पर अब निगरानी भी की जाएगी। तो केंद्र की एडवाइजरी के बाद छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी सिविल सर्जन और सीएमएचओ को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार का रुख करेंगे। जुल्फिकार, निर्देश जारी किए गए हैं, क्या कुछ कहा गया निर्देश में? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में जिस तरीके से मामला सामने आया और कफ सिरप को जो प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद वहां अकेले छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौत हुई और मध्य प्रदेश में 16 बच्चों की मौत हुई। तो इस मामले के बाद केंद्र ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसे छत्तीसगढ़ ने उस एडवाइजरी को पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और ये निर्देश ये है कि छत्तीसगढ़ में अब जितने जो मेडिकल की दुकानें हैं या अस्पताल हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ जो भी सिरप सप्लाई की गई है, खासकर 2 साल के बच्चों को, छोटे बच्चों के लिए, उनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने, सीजीएमएसई ने सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से ये निर्देशित किया है कि कहीं पर भी अब 2 साल से नीचे के बच्चों को सिरप जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की जाएगी किसी भी डॉक्टर की तरफ से, और जो स्टॉक है उसकी निगरानी की बात कही गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो भी औषधि निर्माण इकाइयां हैं और मेडिकल स्टोर हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग लगातार निगरानी रखेगा। जी, तो लगातार निगरानी इसकी की जाएगी। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का मामला आया उसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार भी अलर्ट दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फिकार आपका जानकारी के लिए। डॉक्टर प्रवीण सोनी को जेल जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं है। जेल जाते वक्त हंसता हुआ प्रवीण सोनी नजर आया है। तो पुलिस हिरासत में डॉक्टर ने बेशर्मी दिखाई। प्रवीण सोनी ने बता दें कोल्ड्रिप सिरप प्रिस्क्राइब की थी, बच्चों की इसमें मौत हुई थी। तो कोल्ड्रिप सिरप में जहरीला पदार्थ मिला था और कोल्ड्रिप पीने से 16 बच्चों की जान चली गई थी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं उस वक्त की। बता दें बीते दिन हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही थी और आज कोर्ट में पेशी थी। और इसी दौरान देखिए ये देखने को मिला जब प्रवीण सोनी डॉक्टर जिन्होंने कोल्ड्रिप सिरप प्रिस्क्राइब की थी बच्चों को, बच्चों की मौत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी बेशर्मी उनकी यहां पर दिखाई दी। जेल जाने का उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है। जेल ले जाते वक्त ये तस्वीरें देखिए, लालगिरी में आप जरा गौर से देखेंगे, ये वही डॉक्टर साहब है जिन्होंने प्रिस्क्राइब की थी कोल्ड्रिप सिरप बच्चों के लिए और बच्चों की मौत हो गई थी। जेल ले जाया जा रहा था, लेकिन उस वक्त देखिए बिल्कुल भी शिकन नहीं चेहरे पर, किसी भी तरह का कोई पछतावा नहीं, बल्कि हंसता हुआ यहां पर डॉक्टर प्रवीण सोनी नजर आया है। तो बता दें कि पुलिस हिरासत में उसे ले जाया जा रहा था और इसी दौरान की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए प्रवीण सोनी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे और यहां पर वो हंसते हुए दिखाई दिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी निहारिका हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। निहारिका, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह की बेशर्मी, डॉक्टर साहब बच गए या फिर फंस गए? बिल्कुल, आप देखिए डॉक्टर प्रवीण सोनी जो अब आरोपी हैं, उन्हें बिल्कुल भी जेल जाने का दुख नहीं है। जब उन्हें कोर्ट में पेशी के बाद बाहर लेकर आया गया तो वे किस तरह से वहां साइड में खड़े लोगों से हाथ मिलाते हुए नजर आए और साथ ही में हंसते हुए नजर आए। देखिए, एक तरफ उनके द्वारा प्रिस्क्राइब की गई दवाई से 16 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके चेहरे पर एक शिकन नहीं है, किसी तरह की उदासी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है। उनकी बीवी, उनकी पत्नी द्वारा ज्योति सोनी द्वारा जो कोल्ड्रिप सिरप दी गई थी उन बच्चों को, जो वो केमिस्ट चलाती थी, उसका भी लाइसेंस कैंसिल हो गया। लेकिन उसी के साथ पेशी जब डॉक्टर प्रवीण सोनी की वहां पर हुई, वे जब पेशी के बाद बाहर निकले, उन्हें 9 तारीख तक जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया और उसके बावजूद भी वे वहां पर हंसते हुए नजर आए। और यही दिखाता है कि किस तरह की बेशर्मी डॉक्टर प्रवीण सोनी में है और उनके चलते, उनकी प्रिस्क्राइब्ड दवाई के चलते किस तरह से 16 बच्चों की मौत हुई। लेकिन उसका जरा भी दुख उन्हें नहीं है। दुख उन माता पिता को है जिनकी गोद उजड़ी है, लेकिन उस डॉक्टर को जिसने प्रिस्क्राइब किया था उसे बिल्कुल दुख नहीं है। देखिए, एक तरफ आईएमए डॉक्टर्स बात कर रहे हैं कि प्रवीण सोनी की गलती इसमें नहीं है, उन्होंने दवाई प्रिस्क्राइब की और अगर दवाई वेट के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब की गई थी तो उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं थी। लेकिन अगर आपको जब पता है कि ये वाला स्पेसिफिक ड्रग डाइथिलीन ग्लाइकॉल 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाना है, उसके बावजूद अगर वो डॉक्टर दवाई दे रहा है, उसके बाद इस तरह की स्थिति बन रही है और जब वे कटघरे में खड़े हैं उसके बावजूद वे हंसते हुए नजर
आ रहे हैं, तो ये उनकी बेशर्मी पर सवाल उठाता है कि क्या वाकई में उनके दिल में वो दर्द है या वो उदासी है कि उनकी प्रिस्क्राइब्ड दवाई लेने के बाद 16 बच्चों की मौत हो गई और 6 बच्चे अभी अपनी जीवन की लड़ाई वहां नागपुर में लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बड़ा एक गंभीर मामला था। 1-2 बच्चे नहीं बल्कि 16 बच्चों ने अपनी जान यहाँ पर गंवाई है, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर का चेहरा हम देख रहे थे, हाव भाव जो उनके समझ में आ रहे थे कि उन्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है, हंसते हुए वो दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। बिल्कुल यही नजर आ रहा है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो और उन्हें घुमाने के लिए कोर्ट तक लेकर गए हैं और उसके बाद वापस ले जा रहे हैं। लेकिन देखिए जिस तरह से वे एक कोर्ट के पीछे गेट से निकलकर अपनी वो पुलिस की गाड़ी तक पहुंच रहे हैं, उस बीच वो कुछ लोगों से हाथ मिला रहे हैं, कुछ लोगों को देखकर स्माइल कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ये सवाल उठाता है उनकी अंदर छुपे उस इंसान को कि क्या वाकई में वे जानते बूझते इस तरह की हरकत की है, क्या वाकई उन्हें पता था कि मुझे ये सायरप बच्चों को नहीं देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वो सायरप दिया। जिस तरह की स्थिति सामने आ रही है उसके बाद कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। देखिए जब 4 बच्चों की किडनी की बायोप्सी रिपोर्ट सामने आई थी उसमें ये साफ था कि सायरप पीने से बच्चों की किडनी फेल हुई है और उसके कारण डायलिसिस हुआ, जिसके चलते उनकी मौत हुई। ये बायोप्सी रिपोर्ट में साफ था। बिल्कुल, ये रिपोर्ट में साफ आया था, लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें हम देख रहे थे डॉक्टर साहब की बेशर्मी यहाँ पर साफ नजर आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका।